हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे एक बार फिर से। और जैसा कि हमारी क्रिप्टोग्राफी लेक्चर सीरीज़ में हम सिमेट्रिक साइफर्स तक आ चुके थे और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हम उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था वो कंसिस्ट ऑफ क्या क्या था और फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिमेट्रिक साइफर्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हमने समझ लिया था कि क्या होता है सिमेट्रिक साइफर और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भी समझ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो है, देखिए हमने देखा था कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो होती हैं, ऑपरेशंस जो यूज़ किए जाते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को पूरा परफॉर्म करने के लिए, जिसमें कि आपका सब्स्टिट्यूशन था, ट्रांसपोजिशन था और आपके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स में हमने देख चुकी थी कि क्या था कि इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग इज इक्वल टू होना चाहिए कि आपका इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। ये चीज़ हमने देख ली थी, है ना। नेक्स्ट हमने और क्या देखा था कि जो हमारा सिमेट्रिक सिस्टम होता है वो सिंगल की बेस्ड होता है, उनको कन्वेंशनल सिमेट्रिक और सीक्रेट की एन्क्रिप्शन भी बोला जाता है। और हमने 2 की एन्क्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा सा देखा था, जो कि हमारा ब्रॉडली आता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, जो कि हम अभी अपने कोर्स में आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब देखिए, और हमने थोड़ा सा ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर के बारे में भी देखा था कि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटली इनका जो डिफरेंस होता था वो आपका एक इसके इनपुट में होता था, क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक जाता था और इसमें इनपुट मतलब बिट बाय बिट आपकी ट्रांसफ़र होती थी। क्लियर। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है, देखिए, साइफर्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी देखा था, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का किसी और कैरेक्टर के साथ मैप कर देना, कोई मैथमेटिकल रिलेशन लगाकर उसका मैप कर देना किसी और के साथ। ठीक है, वो कहलाता था आपका सब्स्टिट्यूशन। और हमने एक टेक्निक और पढ़ी थी जो आपका ट्रांसपोजिशन था। ट्रांसपोजिशन में सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे मैपिंग नहीं की जाती है, वहाँ पे सिर्फ जितना भी आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर वर्ड में, या फिर हम पर्टिकुलर मैसेज की बात कर लें, अगर हम बड़ी फाइल्स या और किसी के लिए बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, वो सिर्फ रीअरेंज किया जाता है। वर्ड्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीअरेंज करते हैं। क्लियर ना। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए साइफर्स, अगर हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सीजर साइफर। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर्स, ठीक है, जिनमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं। इसके बाद आता है प्लेफेयर साइफर एंड हिल साइफर एंड पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर्स। क्लियर। तो ये सारे आपके जो साइफर्स हैं ये बेस्ड हैं आपके सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स में। हालांकि मैप से देखिए मैंने आपको इनके यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इनके नाम बताऊंगा, इनके जो एल्गोरिदम्स और जो प्रोसेसिंग है फंडामेंटल उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इनमें से किसी के बारे में जानना चाहते हो या उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ है, ये देखिए यहाँ पे वन टाइम पैड, मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है क्योंकि वन टाइम पैड एक अकेला ऐसा साइफर है जो कि अभी तक ऐसा प्रपोज्ड साइफर माना गया है जो कि थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है ब्रेक करना। ठीक है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि थियोरेटिकली ऐसा प्रूव किया गया है, जो क्योंकि जो इसके एल्गोरिदम में जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो थियोरेटिकली सिक्योर है और थियोरेटिकली अनब्रेकेबल है। ठीक है। तो वन टाइम पैड को आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कि अभी तक का ऐसा कौन सा साइफर या कौन सा एल्गोरिदम है जो कि थियोरेटिकली अनब्रेकेबल है, तो आपको वहाँ पर बोलना है वन टाइम पैड। क्लियर। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग अ पर्टिकुलर लेटर बाय अ करस्पॉन्डिंग आपका करस्पॉन्डिंग असाइंड लेटर। जैसे कि ए को हमने एल कर दिया, बी को एक्स कर दिया, सी को के कर दिया, सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूशन में जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी भी कि हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी और कैरेक्टर से। कोई ज़रूरी नहीं, मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया, जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिल वर्ड है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एच को आई से करें या एच को एल से करें, आप एच को ए से भी कर सकते हैं, एच को बी से भी, एच को सी से भी, तो वो कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो आप सिर्फ इनको रीअरेंज कर सकते हैं आपस में। क्लियर, कोई और एक्स्ट्रा करेक्टर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। ठीक है, तो देखिए अभी हमने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो ज़रा सा देखिएगा क्या है।
aside from substitution techniques to add even more strength for the cipher to get secure against cryptographic attacks. A more difficult approach is accepted, which is very different kind of mapping achieved by performing some sort of permutation on the plain text letters. इस टेक्निक को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन साइफर. अब देखिए यहाँ पे बोल दिया गया कि क्या है ये हम क्यों करते हैं ट्रांसपोजिशन, क्योंकि देखिए सब्सटीट्यूशन से अगर हम बात करें तो सब्सटीट्यूशन से हमको उतनी स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ की मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की हमको सिक्योरिटी नहीं मिल पाती. दैट्स वाई हमने एक और डिफ़िकल्ट अप्रोच लगाई जिसमें कि बिल्कुल अलग तरह की मैपिंग है, जिसमें आपका कोई भी वर्ड या कोई भी वर्ड होगा या फिर फाइल या मैसेज होगा उसमें हम परम्यूट करेंगे. परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा. जैसे मान लीजिए आपके पास ए से लेके एल तक कैरेक्टर्स है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसमें आप अगर देखना चाहेंगे कि उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे रिपीटिशन अलाउ करके बिना रिपीटिशन अलाउ किए, वो सारे वही कहलाता है आपका परम्यूटेशन. अगर आपने 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे इस परम्यूटेशन वर्ड से. ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन टेक्निक. अब देखिए मैं आपको एक चीज़ डिटेल में बता दूं कि ट्रांसपोजिशन और सब्सटीट्यूशन ये दोनों जो टेक्निक्स हैं ये की क्यों जाती हैं. अब देखिए और एक चीज़ और थी कि हमारा सिर्फ सब्सटीट्यूशन से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट जो हमारा क्रिएट होता है उसको उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता जितनी हमको चाहिए होती है. ठीक है, इसलिए हम ट्रांसपोजिशन का भी यूज़ करते हैं. और जो अभी मैंने आपको साइफर पिछले यहाँ पे गिनवाए थे, जो हमारे पास 5 साइफर थे ये वाले, ये सिर्फ बेस्ड थे आपके सब्सटीट्यूशन टेक्निक पर. तो आजकल के कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से इनको ब्रेक कर पाना काफ़ी आसान है, जो कि ब्रेक हो जाते हैं आसानी से. इसलिए अगर हमको ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किए. तो जितने भी मॉडर्न साइफर्स आएंगे, अभी हम जिनको कुछ पर्टिकुलर साइफर्स जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा. क्लियर. तो देखिए ट्रांसपोजिशन कुछ टेक्निक्स हैं, उन मेथड्स के नाम क्या हैं. जैसे आपकी रेल फेंस टेक्निक हो गई, ठीक है, यूज़ ऑफ रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया, मल्टीपल स्टेज ट्रांसपोजिशन भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. 2 टेक्निक्स से याद रखनी है आपको, नेमली क्या, सब्सटीट्यूशन और ट्रांसपोजिशन. अब यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट क्या है आपके पास. मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एनक्रिप्शन कैन प्रोड्यूस एन एल्गोरिदम दैट इज significantly more difficult to cryptanalyze in both the cases, substitution as well as transposition. हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एनक्रिप्शन मतलब क्या है. मल्टीपल स्टेज का क्या मतलब है, जैसे एक बार सब्सटीट्यूशन लगाया, फिर जो आउटपुट मिला उसमें दूसरी बार सब्सटीट्यूशन लगा दिया, दूसरे वाले से जो मिला उसको तीसरी बार सब्सटीट्यूट कर दिया, ये कहलाता है मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एनक्रिप्शन. ठीक है, अगर हमको मल्टीपल सब्सटीट्यूशंस लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एक से ज़्यादा बार हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे. और जो हमारा ट्रांसपोजिशन है उसमें अगर हम एक से ज़्यादा बार सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो भी आपका नहीं, एक बार जो एक से ज़्यादा बार अगर हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्टेजेस एनक्रिप्शन में आ जाएगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करेंगे, मतलब जो हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि हमने बनाया हुआ है, उसमें हम जितना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो जो साइफर होगा डिफ़िकल्ट टू क्रिप्टनालाइज होता जाएगा. मतलब उसकी क्रिप्टनालिसिस करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा. क्लियर. इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एनक्रिप्शन वॉस अ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स कॉल्ड रोटर मशीन्स. आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि रोटर मशीन्स क्या होती हैं. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था जिसको हम कहा जाता है रोटर मशीन्स. हालांकि ये देखिए मैकेनिकल डिवाइसेस से जहाँ पे इंटरनली अलग अलग मैपिंग की जाती थी, जिसमें कि ड्रम को रोटेट किया जाता था, तो वहाँ पे हमको फिर कितना घुमाना है, कितने रिवॉल्यूशन घुमाने हैं, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता था, आउटपुट. ठीक है, रोटर मशीन्स के बारे में आप और भी गूगल में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका फिएस्टल साइफर. क्लियर. यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अब हम आ गए हैं जो हमारे मॉडर्न साइफर्स हैं, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया, एईएस हो गया, एईएस के कुछ मोड्स हो गए. ठीक है, वहाँ से अब यहाँ से आपका चालू होगा एक्चुअल, हम साइफर के अंदर एंटर करेंगे अब. ठीक है, अब हमने क्योंकि थ्योरेटिकली तो देख लिया कि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर क्या होते हैं, और कुछ सिक्योरिटी टर्म्स के भी बारे में देख लिया, और जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं आपकी पूरे इस कोर्स के अंदर उसको भी हमने काफ़ी देख लिया. क्लियर. अब फिएस्टल साइफर की चलिए हम बात करते हैं कि फिएस्टल साइफर सबसे पहले क्या होता है. तो फिएस्टल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट साइफर्स.
which is the execution of two or more simple ciphers in sequence in such a way that the final result or product is cryptographically stronger than any of the component ciphers. Clear? तो फिएस्टल साइफर क्या होता है? अभी जैसे हमने प्रोडक्ट साइफर्स के बारे में पढ़ा था, जो आपने देखा होगा प्रोडक्ट सिस्टम्स। अगर आपने प्रोडक्ट सिस्टम के बारे में नहीं जाना तो मेरे पिछले वाले वीडियोस में जाके देखिए, वहाँ मैंने प्रोडक्ट सिस्टम्स के बारे में आपसे बात की हुई है। ठीक है, तो फिएस्टल ने क्या किया, उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट साइफर का, जिसमें कि एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूशन सिंपल साइफर का in sequence in such a way final result or product is cryptographically stronger than any of the component ciphers. क्या होगा, जैसे मान लीजिए वही चीज़ जो हमारा एल्गोरिथम है उसके मैंने कई राउंड्स बना लिए। क्लियर? अब क्या करूँगा, जो मेरा इनपुट है, मान लीजिए कोई भी मैसेज है मेरा, वो जब आपका इसके अंदर जाएगा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर की के साथ मिलके, मतलब जो हमारा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होगा वो आपका की और मैसेज को एज अ पैरामीटर लेगा और फिर वहाँ से आपका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में एंटर करके वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम मान लेते हैं, जो इसने पहली बार किया उसको हम रिजल्ट मान लेते हैं। अब जो आउटपुट है O1 को हम आउटपुट मान लेते हैं इनपुट 1 का। अब जो O1 होगा मतलब आउटपुट आपका पहले वाले इनपुट से जो आपका आउटपुट बना, वो आउटपुट 1 जो होगा वो एज अ इनपुट एंटर करेगा दोबारा से काहे के लिए, उसी एल्गोरिथम में जाने के लिए। तो इस तरह के जो आइट्रेटिव थे, मतलब बहुत सारे राउंड्स को इकट्ठा करके जो हम रिजल्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस होता है, वो आपका फिएस्टल साइफर का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपको जानने की बात है वो ये है कि फिएस्टल साइफर जो है वो आपका आइट्रेटिव एल्गोरिथम है। आइट्रेटिव मतलब बार बार राउंड्स में वो रिपीट करता है, लूप बनाता है, मतलब एक का आउटपुट जनरेट होगा फिर दूसरे में एज इनपुट डालेगा। अभी जो इसका फिएस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, एज ए डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए कि फिएस्टल साइफर ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया था। ठीक है, अप्रोच क्या है, ब्लॉक लेंथ हम मान लेते हैं n बिट्स की है। जो उसमें ब्लॉक होंगे, ब्लॉक समझ गए होंगे आप, इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ब्लॉक में n बिट्स होंगी, की लेंथ क्या है, k बिट्स होगी, हम मान के चल रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर k। ये इसकी पूरी अप्रोच है फिएस्टल साइफर की। ब्लॉक साइफर है। ठीक है, ब्लॉक साइफर में n बिट्स का होगा एक ब्लॉक और की लेंथ होगी आपकी k बिट्स की, और टोटल पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो जाएंगे 2 टू द पावर k। क्लियर? तो अब इसके बाद हम देखते हैं, फिएस्टल प्रपोज्ड द यूज ऑफ अ साइफर दैट ऑल्टरनेट्स सब्स्टिट्यूट्स एंड परम्यूटेशंस दैट डू सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन। तो फिएस्टल का जो ये प्रपोज्ड साइफर का टेक्निक था कि किस तरह से हमको प्रोडक्ट साइफर बनाने हैं या हमको किस तरह से क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर बनाना है, तो उसमें 2 चीज़ें उसने प्रपोज की थी कि हम मल्टीपल टाइम्स सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आप जानते होंगे, देखिए प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स आर रिप्लेस्ड यूनिकली बाय करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट एलिमेंट्स। क्लियर? रिप्लेस करेंगे। परम्यूटेशन में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज चेंज्ड, नो एडिशन और डिलीशन ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन इज द बेसिक ऑफ फिएस्टल साइफर्स। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि फिएस्टल साइफर ने प्रोडक्ट साइफर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि एक ब्लॉक साइफर के स्ट्रक्चर को हमको बताता है। ठीक है, और उसको क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर करने के लिए हम मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो जो भी आप वीडियो से गो थ्रू करिए एक बार, और जो भी आपको डाउट्स वगैरह आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आई विल क्लियर देम। तो आज का हमारा जो वीडियो था फ्रेंड्स वो यहीं तक था। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।